हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 15। और अगर आपने इस कहानी के पहले के 14 पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। मैं उन सभी का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आंगन में दूध और गुलाब के पंखुड़ियों से नहाई मोहिनी ने जैसे ही मटकी फोड़ने के लिए अपना पैर उठाया, हर औरत की सांस थम गई। मटकी फोड़ने का वो शगुन वाला पल। मोहिनी का पैर ऊपर उठा, लेकिन ठीक उसी क्षण आसमान से बिजली की एक ऐसी कड़क सुनाई दी जैसे खुद महादेव ने अपना डमरू बजाया हो। पूरा भैरवगढ़ कांप उठा। महाकाल का अभिषेक, आसमान से प्रलय। अभी हल्दी की रस्म पूरी भी नहीं हुई थी कि बादलों का सीना फट गया। मटकी फूटने से पहले ही हवा का एक ऐसा झोंका आया कि आंगन में जल रही अखंड ज्योत लड़खड़ा गई। लोग पहले नाचे, फिर छुप गई। बारिशों की मोटी बूंद उसके ऊपर बरसने लगी। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे हों। हवेली के पुराने खपरेल छत गूंजने लगे। मटकी अभी भी संभली थी, लेकिन अगले ही पल हवा का प्रलयकारी झोंका आया। हवेली की नींव हिल गई। पेड़ों की मोटी डालें टूटकर आंगन में गिरी और आकाश का रंग ग्रे हो गया। हवा इतनी तेज कि आंगन के बीचों बीच जल रही अखंड ज्योत डगमगा गई। लोग पहले नीचे, फिर झुक गई। बारिश की मोटी बूंदें उसके ऊपर बरसती लगी। ज्योत बुझने को तैयार थी। हर सांस थम गई। दादी माँ का कलश हाथ से छूटते छूटते बचा। रुद्र की नजरें मोहिनी के चेहरे पर जमी थी, लेकिन मोहिनी की काजल भरी आंखों में डर नहीं था, एक गहरा समर्पण था। जैसे वो जानती हो ये तो बस शुरुआत है। दाइमा का चेहरा राख सा सफेद हो गया। हाथ कांपते हुए दीवार से टिक गए। दाइमा टूटी हुई आवाज में बोली, रुद्र, ये मुहूर्त साधारण नहीं। उनकी चीख आंगन भर गई। उनकी उंगली आसमान की ओर तनी। देखो, सूरज अभी भी सिर पर है और प्रलय का अंधेरा छा गया। पंडित जी सही कह रहे थे। अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। अखंड ज्योत की लौ ने एक बार आखिरी संघर्ष किया, फिर झुलसकर मानो बस बुझने को तैयार थी। बारिश के चाबुक से बूंद आंगन में टप टप टपक रही थी। परीक्षा का पहला घंटा बज चुका था। रुद्र भीगते आंगन में उतरा तो लगा मानो पत्थर की कोई चलती हुई मूर्ति जमीन पर आ गई हो। उसके चौड़े कंधों पर बरसता पानी धारों में बह रहा था, पर वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। गीली धोती उसके बदन से चिपक गई थी और उसके कदम सीधे आंगन के बीचों बीच रखे शगुन के मंडप पर टिके थे। हवा इतनी प्रचंड थी कि मंडप के चारों ओर बंधे केले के तनों पर लिपटे तोरण के कपड़े, वो रंग बिरंगे रेशमी पटरे जो सजावट के लिए फूलों संग लटकाए जाते हैं, वे भी फटने लगे। नारियल और कलश कांप रहे थे जैसे अभी गिर पड़ेंगे। रुद्र ने देखा कि पूरी सजावट जो सुबह तक खुशियों का प्रतीक थी, अब तूफान के थपेड़ों से जड़ से उखड़ने को तैयार खड़ी है। रुद्र ने गरजती आवाज में पुकारा, जो बादलों की कड़क पर भारी पड़ गई, विक्रम, औरतों और ईशा को अभी अंदर के सुरक्षित कमरे में ले जा। उसकी आंखों में लोहे का फैसला था। वो बोला, आज यहाँ सिर्फ मैं और मोहिनी और महादेव की ये परीक्षा खड़ी रहेगी। मोहिनी चौकी से उठ खड़ी हुई। उसकी पीली साड़ी बारिश से इतनी भीग चुकी थी कि शरीर से चिपककर हल्दी की हर लहर जमीन पर उतर रही थी। हल्दी का रंग उसके पैरों के पास एक लंबी सुनहरी लकीर में बदल गया था, जैसे किसी ने आंगन की काली मिट्टी पर सोने की रेखा खींच दी हो। वह लड़खड़ाते कदमों से रुद्र के पास आई और बिना एक शब्द बोले उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थी, रुद्र की हथेली तपती हुई। तूफान, पानी, हवा, सबके बीच वो एक स्पर्श ऐसा था जैसे 2 जिद्दी रूहें एक साथ खड़ी हो गई। महादेव की परीक्षा के सामने कंधे से कंधा मिलाकर पंडित जी की कल की चेतावनी कानों में गूंज रही थी। अगर शगुन की अखंड ज्योत बुझ गई तो पूरा मुहूर्त खंडित। आंगन के चारों ओर लगे भारी लकड़ी के खंभे अब हवा के थपेड़ों से कांप रहे थे। मंडप का ढांचा लड़खड़ा रहा था। रुद्र की नजरें सीधे उस छोटे से दिए पर ठहर गई। लो डगमगा रही थी। बारिश की बूंदें उसके ऊपर चाबुक की तरह बरस रही थी। पहले नारंगी रंग पीला, फिर पीला सफेद, बुझने को बस एक सांस बाकी थी। रुद्र ने एक भी क्षण गवाया नहीं। अपने विशाल शरीर को दिए के ठीक सामने ढाल की तरह खड़ा कर दिया। बारिश की पूरी मार अब उसके कंधों पर, पीठ के कोड़े जैसी चोट।
पानी उसके चेहरे से आंखों तक पहुंच रहा था, पर वो हिला तक नहीं। मोहिनी भीगते हुए उसके पास दौड़ी, साड़ी पैरों में लिपट रही थी। चीख भरी विनती बोली, रुद्र अंदर चलिए, ये दीवारें गिर सकती हैं, आप खुद को क्यों दांव पर लगा रहे हैं। रुद्र ने बिना पलटे जवाब दिया, दोनों हथेलियां ज्योत को ढकते हुए आवाज में पहाड़ की कठोरता लिए हुए बोला, मोहिनी, शहर में मैंने लोगों को झुकाया है, आज यहाँ मैं अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा हूँ। लो पर नजर टिकाई, अगर ये ज्योत बुझ गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे पीछे खड़ी रहो, ये तूफान तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मोहिनी ने देखा रुद्र के हाथों की खाल ज्योत की तपिश से लाल हो रही थी, नसें फूली हुई, मांसपेशियां तनी हुई। वही जिद जो उसे माफिया किंग बनाया था। फर्क सिर्फ इतना, आज वो जिद तबाही के लिए नहीं, बचाव के लिए थी। बारिश और तेज, हवा और प्रचंड, लेकिन बीच आंगन में एक छोटी सी लो और उसके सामने एक अटल पहाड़। अखंड ज्योत बच गई। मंदिर की सीढ़ियां, महादेव का कठोर इम्तिहान, पंडित जी का कल का आदेश भैरवगढ़ की हवा में तैर रहा था। असली फेरे सिर्फ पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियों पर ही होंगे, और तूफान उस आदेश को पूरा करने का पूरा इरादा रखता था। आंगन में लड़खड़ाती अखंड ज्योत को बचाने के बाद रुद्र ने एक पल भी नहीं गवाया। उसके चेहरे पर वही ठान लेने वाली मुस्कान थी जो दुश्मनों को कपा देती थी। अचानक रुद्र बोला, चलते हैं मोहिनी, अभी इसी तूफान में। गांव के लोग अपनी मिट्टी के घरों की खिड़कियों से सिर निकाले सांसें थाम देख रहे थे। कौन देख चुका था ऐसा नजारा, कोई बड़ा आदमी अपनी दुल्हन को तूफान के बीच गोद में उठाए हुए हो। रास्ता पत्थरों का खतरनाक जाल था, जगह जगह कीचड़ के गड्ढे भरे हुए, हर कदम पर फिसलन। रुद्र ने मोहिनी को सीधे अपनी चौड़ी छाती से लगा लिया। बारिश उसके चेहरे पर चाकू की तरह काट रही थी। मोहिनी की लाल साड़ी उसके गीले कुर्ते से चिपक गई। पहली सीढ़ी चढ़ते ही जंगल का पुराना नीम का पेड़ ऊपर से धड़ाम गिरा। रुद्र ने सिर झुकाकर बचाया। मोहिनी की सांसें उसके कानों के पास रुक गई। दूसरी सीढ़ी पर नदी का उफनता पानी सीधा पत्थरों से टकराया। रुद्र का पैर फिसला, घुटना पत्थर से ठोकर खाया। दर्द की लहर पूरे बदन में दौड़ गई, सांसें भारी हो गई। फिर भी अगली सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, हवा ने ऐसा धक्का मारा जैसे कोई भूत धकेल रहा हो। रुद्र दीवार से जा टकराया। मोहिनी की चूड़ियां टूटकर सीढ़ियों पर बिखर गई। खनक खनक नीचे गिरी। आठवीं सीढ़ी सबसे खतरनाक, जूते के तले नुकीला पत्थर चुभ गया था। हर कदम पर जलन, पैर भारी, सांस फटने लगी। मोहिनी ने उसकी बाहों में अपना सिर छुपाया और धीरे से कहा, रुद्र पैर फिसल रहे हैं, आप उतार दीजिए, थक जाएंगे। रुद्र ने ना में सिर हिलाया, न रुका, दांत पीसे हुए अगली सीढ़ी चढ़ी। ये महादेव का इम्तिहान है मोहिनी, हर कदम इस बंधन का चढ़ावा। 15वीं सीढ़ी पर हवा ने फिर धक्का मारा, हाथ दीवार से फिसला, फिर भी खींचा, चढ़ा। 22वीं सीढ़ी पर मंदिर का विशाल द्वार दिखा। रुद्र लड़खड़ा गया, सांसें फटी हुई, पैर सुन हो चुके थे। फिर मोहिनी को उतारा। पैर के गीले निशान सीढ़ी पर थे। गांव वाले नीचे आंगन में सजकर खड़े हो गए थे। रुद्र ने कांपते हाथों से मोहिनी का हाथ थामा। दोनों ने आखिरी साथ एक साथ सीढ़ी चढ़ी। मंदिर के बाहर तूफान अपनी पूरी ताकत से गरज रहा था और अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे महादेव ने परखा था। मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे समय ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया हो। बाहर तूफान अभी भी पहाड़ों को चीर रहा था। हवा की सनसनाहट, बारिश की मूसलाधार चोटें, बिजली का क्रोध, सब कुछ अपने पूरे रौद्र रूप में मौजूद था। लेकिन जैसे ही रुद्र और मोहिनी ने आखिरी सीढ़ी पार की और मंदिर के प्राचीन पत्थरों पर कदम रखा, एक अदृश्य दीवार ने बाहर की दुनिया को काट दिया। हवा का शोर गायब, बारिश की बूंदों का कोलाहल गूंजना बंद। सिर्फ मंदिर के भीतर की गहन, भारी, प्राचीन शांति, जैसे 100 साल पुरानी सांसें अभी भी दीवारों में कैद हो। नंदी के पत्थर की मूर्ति गर्भगृह की ओर ताक रही थी। उसकी आंखों में न पलकें थी न भाव, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से इसी पल का इंतजार कर रही हो।
रुद्र ने कांपते हाथों से मोहिनी को धीरे से जमीन पर उतारा। उसके पैर मंदिर के शीतल चिकने पत्थरों पर पड़े। दोनों ने एक दूसरे का हाथ इतना कसकर थामा जैसे डूबते हुए एक दूसरे का सहारा बन गए हों। रुद्र का कुर्ता फट चुका था, कंधे से पानी की धार टपक रही थी। सांसें अभी भी भारी थी, लेकिन सीना तना हुआ। पंडित जी नंदी के विशाल खुर के पास खड़े थे। उनका चेहरा पत्थर जितना शांत, आंखों में एक अजीब सी चमक। धोते का किनारा हवा में हल्का सा लहरा रहा था। वो पहले से जानते थे कि ये पल आएगा। रुद्र, उनकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकरा कर लौटी और फिर गूंजी। वो बोले, तुमने प्रकृति को ललकारा, अपनी देह को ढाल बनाकर शगुन की रक्षा की। उनका हाथ धीरे से ऊपर उठा, सीधा शिवलिंग की ओर। अब वो अग्नि इंतजार कर रही है, जो तुम दोनों को एक कर देगी। रुद्र के कंधों से पानी की बूंदें टपक रही थी। बाल चेहरे से चिपके हुए थे, सिर से लेकर पैर तक भीगा हुआ, लेकिन उसकी नजरें शिवलिंग पर जमी रही। वो विशाल काला पत्थर, बीच में पतली जलधारा। आज पहली बार रुद्र को असली एहसास हुआ। यहाँ वो डॉन नहीं था जिसे दुश्मन डरते थे। यहाँ सिर्फ एक प्रेमी खड़ा था जिसकी मंजिल बस कुछ कदम दूर थी, जिसने पहाड़ चढ़ा था, तूफान झेला था, अब अग्नि के सामने खड़ा था। मंदिर के बाहर बिजली ने फिर आकाश चीर दिया। गरज, कोलाहल, भीतर पूर्ण सन्नाटा। सिर्फ दो नजरें, एक शिवलिंग पर और दूसरी अग्नि पर। मंडप के बीच हवन कुंड धधक रहा था। चारों ओर प्राचीन पत्थरों की सर्दी, बीच में सूखी लकड़ी और घी की तेज चमक। रुद्र और मोहिनी आमने सामने थे। उनके बीच सिर्फ वो एक छोटा सा अग्निकुंड था। रुद्र का सफेद कुर्ता बारिश में भीगा, कंधों पर पानी की बूंदें मोतियों सी लटक रही थी। मोहिनी का लाल बनारसी पल्लू सिर पर ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई स्वयं मुकुट हो। हवा में चंदन घी और गीले पत्थरों की नशे वाली महक। पंडित जी ने आहुति डाली। समिधा चटक कर लपटे ऊपर उछली। पहली सुनहरी आग ने दोनों चेहरों को नहला दिया। रुद्र की कठोर आंखों में आज पिघलाव था। वो क्रूर डॉन गायब। मोहिनी के काजल में आग की चमक नाच रही थी। गठबंधन कीजिए। पंडित जी की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराई। दाई माँ आगे बढ़ी। उनके झुर्रियों भरे हाथ कांप रहे थे। सालों का इंतजार, पोते का इंतजार। जिस रुद्र ने कभी किसी को पास न आने दिया, आज उसी के हाथों में अपने खानदान का भविष्य बांध रही थी। मोहिनी के रेशमी आंचल का कोना लिया, रुद्र के कंधे पर रखे सफेद पट्टे से जोड़ा। गांठ बनाते हुए दाई माँ की आंखें नम हो गई। ये कपड़े की गांठ नहीं थी, ये उनके पोते के सोने आंगन में पहली बहू का आना था। जिस बच्चे को उन्होंने अकेले में टूटते देखा, आज वही बच्चा एक औरत के साथ खड़ा था। रुद्र, उनकी आवाज रुक गई। गांठ कसती। उस पल दाई माँ के मन में सारी यादें उमड़ आई। रुद्र का बचपन, बाप के जाने के बाद का सन्नाटा, रातें जब वो छिपकर रोता, माँ कब आएगी दाई। आज वही बच्चा एक औरत को जीवन भर का साथ दे रहा था। गांठ कसते ही दाई माँ ने आंचल से अपने आंसू पोंछे। रुद्र ने देखा, पहली बार उसके पत्थर जैसे चेहरे पर हल्की नमी आई। मोहिनी की धड़कन तेज हो गई थी और रुद्र की नब्ज में उछाल आया था। दोनों के दिल एक लय में चल रहे थे। अग्नि ऊंची उछली, मंदिर गूंज उठा। गठबंधन पूरा। दाई माँ पीछे हटी और आंखों में आशीर्वाद, मन में कि मेरा रुद्र अब अकेला नहीं रहा। अग्नि साक्षी थी, महादेव साक्षी थे और दाई माँ का आशीर्वाद भी साक्षी था। रुद्र ने देखा कि पहली बार उसके पत्थर जैसे चेहरे पर आंखों में हल्की सी नमी थी। गठबंधन की गांठ कसते ही एक अजीब सी हलचल हुई। मोहिनी का हृदय इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे कोई फूल पहली बार सूरज को देखकर खिल उठा हो। रुद्र की कलाई पर नब्ज उछल रही थी। दोनों के दिल एक ही ताल पर बजने लगे। ऐसा लगा जैसे दो अलग नदियां आखिरकार समुद्र में मिल गई हों। हवा में अचानक भारीपन आ गया और मंदिर के पत्थर गर्म हो गए। अग्निकुंड से लपटे आसमान छूने लगी। पहले नारंगी, फिर सुनहरा, फिर नीला। हर लपट ऊंची उछलकर मंदिर की छत को चूम रही थी। मंत्रों की गूंज बढ़ गई। पूरा गर्भगृह कंपन करने लगा, जैसे स्वयं महादेव ने साक्षी स्वीकार कर ली हो। दाई माँ 2 कदम पीछे हट गई। उनकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरा रोशन था। उनके मन का बोझ सालों बाद उतर गया था।
जिस रुद्र ने कभी किसी को पास ना आने दिया, आज वही रुद्र किसी के हाथ थामे खड़ा था। मेरा रुद्र अब अकेला नहीं रहा। ये शब्द उनके होठों तक नहीं आए, मन ही मन उभरे। आंचल से आंसू पोंछा, फिर चुपचाप मुस्कुराई। रुद्र ने दाई माँ को देखा, पहली बार उसके चेहरे पर कृतज्ञता। दाई माँ ने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। उनकी उंगलियां हवा में घूमी। जो वो आशीर्वाद सिर्फ रुद्र के लिए नहीं था, ये तीनों पीढ़ियों का आशीर्वाद था। पिता के अधूरे सपने, रुद्र का अकेलापन और मोहिनी के आने वाला भविष्य। अग्नि की लपटें स्थिर हो गई, अब ना ऊंची थी ना नीची, बस साक्षी बनकर जल रही थी। अब मंत्र थम गए थे और गठबंधन पूरा हो चुका था। 3 साक्षी खड़े थे, अग्नि, महादेव और एक दादी का नम आशीर्वाद। फेरों का सफर, वचन की गहराई। रुद्र धीरे से खड़ा हुआ, अग्नि की लपटें उसके चेहरे पर नाच रही थी। उसने अपनी खुरदरी हथेली मोहिनी की ओर बढ़ाई। मोहिनी ने पूर्ण समर्पण से अपनी मेहंदी रची हथेलियां सौंप दी। उनकी उंगलियां मिली, रुद्र का कठोर स्पर्श और मोहिनी का कोमल स्पर्श। अग्नि की गर्मी, दोनों ने एक साथ पहला कदम बढ़ाया। पहला फेरा हुआ, रुद्र आगे आया। पंडित जी की आवाज गूंजी, पति पत्नी के सम्मान की रक्षा करेगा। रुद्र की पकड़ कस गई। मोहिनी को लगा जैसे कोई अभेद किला उसके चारों ओर बन गया हो। वो हाथ जो कभी हथियार थामते थे, आज जीवन भर का वादा थामे थे। अग्नि की लपटें ऊंची उछली, जैसे स्वयं साक्षी बन गई हो। दूसरा फेरा, फिर तीसरा फेरा। हर चक्कर के साथ दोनों के कदम एक दूसरे से ताल मिलाने लगे थे। सांसें एक थी, नजरें अग्नि पर थी। चौथा फेरा, मोहिनी आगे आई। पंडित जी बोले, पत्नी पति के दुख हर लेगी। यह सुनते ही मोहिनी की चाल में एक नई सी ताकत आ गई। रुद्र को लगा जैसे कोई शीतल छाया उसके सिर पर आ गई हो। उसकी आंखों के कोने गीले हो गए। वो माफिया किंग जिसने कभी सिर नहीं झुकाया, आज झुकना सीख गया। फिर 5वां छठा फेरा। आग की गर्मी बढ़ती गई, पसीना चेहरों पर था, फिर भी नजरें अग्नि से नहीं हटी। 7वां अंतिम फेरा। दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया। चक्कर पूरा होते ही मंदिर के तांबे का ध्वज अपने आप लहराने लगा। नदी की प्रतिमा के खुर के पास रखा अगरबत्ती का धुआं अचानक से तेज हो गया। पंडित जी के मंत्र एक साथ थम गए। गांव का आंगन सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवेली के आंगन में खड़े गांव वाले, मिट्टी के घरों से झांकते बुजुर्ग, छत पर बैठी औरतें, आंखों में सवाल लिए बच्चे, सबकी निगाहें पहाड़ी की ओर जम चुकी थी। मंदिर की सीढ़ियों पर 7 फेरों का अंतिम चक्र पूरा हुआ था और अचानक एक गहरी रहस्यमय शांति उतर आई। न हवा की, न सरसराहट की, न बिजली की चमक, बस प्रकृति का मौन स्वीकार। जैसे पहाड़, नदी और आकाश ने चुपचाप गवाही दे दी हो कि ये बंधन अब अटल हो चुका है। हवन कुंड की लपटें पूरी तरह स्थिर हो गई थी, न ऊपर उछली न नीचे झुकी, बस निरंतर चल रही थी, साक्षी की तरह। रुद्र और मोहिनी खड़े थे, उनके हाथ इतने मजबूती से जुड़े हुए थे जैसे कभी अलग नहीं होंगे। रुद्र की आंखों में एक नई कोमलता आई और मोहिनी के चेहरे पर समर्पण की चमक। वो आंसू जो बहने को तैयार थे, वे डर के नहीं, पूर्णता के थे। 7 जन्मों का इंतजार अब खत्म, बंधन अमर। पंडित जी ने धीरे से चांदी की वो प्राचीन सिंदूरी डिबिया उठाई जो पीढ़ियों के इस खानदान की शादियों में इस्तेमाल होती आ रही थी। डिबिया का ढक्कन खुलते ही हवा में गहरे लाल रंग की चमक फैल गई। हवन की आग उस चांदी पर पड़ रही थी। रुद्र ने आगे झुककर अपने दोनों हाथ बढ़ाए। दाई माँ ने डिबिया उनकी हथेली पर रखी। रुद्र की दाहिनी हथेली पर गहरा लाल सिंदूर गिरने लगा। उंगलियों के फाक में रेत की तरह सरक रहा था। हथेली गर्म हो गई, नसें तन गई। मोहिनी की सांसें मानो उस पल थम सी गई हों। उसकी पलकें धीरे से बंद हो गई थी। सिर थोड़ा झुक गया। पूरा मंदिर, पूरा भैरवगढ़, सब सांस रोककर देख रहे थे। दाई माँ के हाथ कांप रहे थे। रुद्र का हाथ हवा में थोड़ा रुका। वो हाथ जो कभी रात के अंधेरे में फैसले लेता था, जो कभी दूसरों के भविष्य पर लकीर खींचता था, आज अपने भविष्य की पहली लकीर खींचने जा रहा था। हथेली से एक लाल बूंद टपकी, मंदिर के पत्थर पर गिरी, फिर दूसरी।
धीरे धीरे मोहिनी के साफ मांग के पास पहुंची। पहली बूंद गिरी ठीक बोहों के बीच, फिर दूसरी, तीसरी। धीरे धीरे लाल रेखा बनने लगी, माथे के ठीक मध्य तक पहुंची। अचानक एक बारीक लाल बूंद अलग सरकी, नाक के पास ठहर गई। वो चमकने लगी। अग्नि की रोशनी में पंडित जी के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई। वो बोले, नाक पर सिंदूर गिरना बेपनाह मोहब्बत का चिन्ह है बेटा। पति जीवन भर पत्नी की आंखों का तारा बनेगा। मोहिनी ने धीरे धीरे अपनी काजल भरी पलकें उठाई। अग्नि की सुनहरी चमक उसके चेहरे पर नाच रही थी और आंखों में नदी सा उफान था। पलकों पर एक पारदर्शी बूंद लटक रही थी। न वो दर्द का आंसू था, न भय का। ये 7 जन्मों के इंतजार का आंसू था। वो पल जब सोनी रातें, अधूरे सपने, भैरवगढ़ की खाली आंगन, सब एक लाल बूंद में समा गए थे। रुद्र का चेहरा पत्थर सा स्थिर, लेकिन उसकी आंखें मोहिनी के माथे पर जमी रही। लाल सिंदूर की वो रेखा उसके पूरे अस्तित्व को परिभाषित कर रही थी। वो धीरे से झुक गया। बारिश से भीगे बाल माथे पर लटक आए। होठ सिंदूर की ताजा लालिमा के बीच पहुंचे। एक लंबा, गहरा, अनंत काल का स्पर्श। उस किस में न थी कोई जल्दबाजी, न अधीरता, बस पूर्णता का भाव। जैसे सालों का प्यासा कोई तीर्थ यात्रा आखिर हिमालय की चोटी पर पहुंच गया हो। भैरवगढ़ का सूना आंगन, रुद्र का अकेलापन, मोहिनी का इंतजार, सब उसे स्पर्श में विलीन हो गया। पार्ट 16 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी का मतलब सिर्फ आपके सुनने और चाहने से ही है। पूरी कहानी देखने के लिए थैंक यू सो मच। कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज रूहानी रिश्ते चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर कहानी, हर शॉर्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर कहानी, हर रिश्ते में आपके साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।